भारत की नदियाँ। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत नदी, भारत की मुख्य नदियों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नदी, जिसे हम हिंदी में विभिन्न नामों से जानते हैं, सरिता, तटनी, तरंगिनी, निर्झरनी, आपगा, निम्नगा, कूलकंसा इत्यादि नामों से हम लोग नदी को जानते हैं। अब प्रश्न है कि नदी किसे कहते हैं। आप लोग सामान्यतः नदी से पूर्ण परिचित हैं, जितने भी हैं सब कोई न कोई नदी देखे होंगे। परंतु अगर परिभाषित रूप से यह पूछा जाए कि नदी किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नदी प्रकृति द्वारा विकसित अपने बनाए मार्ग पर बहते पानी की अविरल धारा होती है। इसी को हम लोग नदी कहते हैं। इसका स्रोत बरसात एवं ग्लेशियर होता है। बरसात और ग्लेशियर नदी को जन्म देती है। समानतः ग्लेशियर पहाड़ अथवा झरने से निकलकर नदी सागर अथवा झील में समा जाती है। नदी जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को हम उद्गम कहते हैं, और जहाँ पर नदी सागर में मिलती है उस क्षेत्र को नदी का मुहाना कहा जाता है। नदी का जो मुहाना होता है, समानतः यहाँ नदी द्वारा जमा की गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई भागों में बढ़ जाती है। वैसे स्थान को हम लोग नदी का मुहाना कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उद्गम और मुहाना में क्या अंतर है। अब नदी के 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक कार्य हैं: अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। आइए संक्षिप्त परिचय हम लोग जानते हैं कि अपरदन, परिवहन और निक्षेपण क्या है। अपरदन में नदी अपने मार्ग में जो भी उसके तल में चट्टान होता है उसको घिसकर अपरदित करने का कार्य करती है। नदी के अपरदन कार्य संक्षारण, अपघर्षण, सन्निघर्षण और द्रवचलित क्रियाओं का परिणाम होता है। परिवहन, इसके द्वारा नदी अपरदित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जलधारा से ले जाती है, और इस ढोने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग परिवहन कहते हैं। निक्षेपण, नदी का वेग जहाँ कम हो जाता है वहीं से यह अपने साथ जो मलबा जो ढोकर ला रही है, जैसे जैसे असमर्थ होती जाती है, अपरदित पदार्थों को नदी अपने तल में किनारे निक्षेप करना शुरू कर देती है, अर्थात जमा करना शुरू कर देती है। उसे हम निक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार नदी के जो 3 प्रमुख कार्य हैं, 3 भूवैज्ञानिक कार्य, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, उससे हम लोग परिचित हो गए। अब नदी द्वारा अपने उद्गम से मुहाना तक जो क्रम है, जो बहाव का, उसमें बहुत सारी स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। कुछ प्रमुख स्थलाकृति के नाम से हम थोड़ा सा परिचित हो जाएं। जैसे भी आकार की घाटी। यह घाटी का निर्माण कहाँ होता है? नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में लंबवत अपरदन द्वारा जो घाटी का निर्माण किया जाता है, वह उस घाटी को हम लोग भी आकार की घाटी कहते हैं। गार्ज एवं कैनियन। गार्ज एवं कैनियन
एक टस आकार की घाटी के दो रूप हैं। गहरी तथा सकरी घाटी को हम लोग गार्ज कहते हैं। तीसरी जो प्रमुख आकृति नदी के द्वारा निर्माण होता है वह है जल प्रताप। जल प्रताप को हम लोग ने देखा होगा, जब नदी का जल खरे ढाल के सहारे अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम लोग जल प्रताप कहते हैं। जल प्रपात में क्या होता है कि कठोर चट्टान और मुलायम चट्टानों को काट देती है नदी, और सीधे जो है कठोर चट्टान से जब नीचे गिरती है गहरे खड्ड में, तो जलधारा की विशाल राशि को जो गिरने की प्रक्रिया है वही जल प्रपात कहलाती है। जलगर्तिका ये क्या है? जब नदी की तली में जल भंवर के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं तो उसे हम जल गर्तिका कहते हैं। इसी तरह नदी की और भी अन्य महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, जैसे संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिकाएं, नदी विसर्प एवं संप्राय मैदान, प्रकृति तटबंध, गोखूर झील एवं डेल्टा। तो उपरोक्त जितने भी स्थलाकृतियों की हमने चर्चा की वो नदी के द्वारा उसका निर्माण होता है। अब हम लोग सामान्यतः नदी एवं उसके कार्यों के भौतिक तत्वों से परिचित हो चुके हैं। आइए भारत की नदियों को एक दृष्टि में देखें। हमारा देश भारत एक विशाल देश है। नदी के अपवाह तंत्र की दृष्टि से भी अगर देखी जाए तो यहाँ अनेकों नदियाँ बहती है। इस देश में अपवाह की दृष्टि के आधार पर हम समस्त भारत की नदी को दो भागों में बांटते हैं। पहला हिमालयी अपवाह नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह नदी तंत्र। हिमालयी अपवाह नदी तंत्र को तीन भागों में हम लोग बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सिंधु नदी तंत्र, इसके अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां हैं। जैसे उसमें प्रमुख नदी सिंधु की जो है वह झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर इत्यादि है। सिंधु नदी का उद्गम चेमांगडुंग ग्लेशियर है जो मानसरोवर झील के निकट है। तो इस तरह हम लोग जाने कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, तो चेमांगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और इसका मुहाना कराची के पूर्व अरब सागर में है। झेलम नदी यह सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम पीर पंजाल पर्वत का शेषनाग झील है। यह बुलर झील में मिलती है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के बड़ा लापचा दर्रे से निकलती है। उसके बाद जो सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है उसमें हम लोग रावी नदी को देखते हैं। रावी नदी, इसका उद्गम कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रा है। रावी नदी की चर्चा ऋग्वैदिक काल में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से की गई है आर्य और अनार्य के युद्ध के लिए।
इसका ऋग्वैदिक नाम थाप पुरुषनी है। ऋग्वेद के जो प्रसिद्ध दशराज युद्ध हुआ है वह रावी नदी के तट पर ही लड़ा गया था। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। सतलज नदी, इसका पौराणिक नाम शतुद्री है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह